हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में बेसिकली आपको बताने वाली हूँ फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल और इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। जैसा कि ये चीज़ आपको पता है कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th 12th या बीएससी या एमएससी लेवल हो। उसमें फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल और इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि ये डेली लाइफ से भी हमारे रिलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फूड चेन। तो देखिए, फूड चेन बहुत ही इजी थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है, मतलब इस पीपीटी में नहीं डाला। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बेसिकली फूड चेन होता वो है जैसे कि हम एक प्रोड्यूसर को लेते हैं। प्रोड्यूसर हमारा क्या हो जाता है? प्लांट हो जाता है। ठीक है, हमारा प्लांट है, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे कि हमारा प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट जो होता है वो हमारा प्लांट ये कहाँ से अपना सोर्स लेता है? इसका सोर्स जो होता है ये होता है हमारा सन। ठीक है, सन से कुछ लाइट्स होती हैं, सन से रेडियस ले करके वो अपना फूड खुद से बनाता है। तो प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं हम? जो अपना फूड खुद से बनाता हो उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, या फिर हम इसको ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे जिसने भी कंज्यूम किया इसका खाना, मतलब जैसे कि प्लांट पे कौन कौन निर्भर होता है? प्लांट पे हम भी निर्भर होते हैं, प्लांट पे कुछ कुछ जीव भी निर्भर होते हैं। तो जैसे कि हमें प्लांट पे अगर निर्भर होते हैं, तो जैसे कि ग्रास ओपर्स देखते हैं ना कि आप प्लांट पे होते हैं, बटरफ्लाइज, ये सारे प्लांट पे निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये जो इन पे डिपेंडेंट हैं ये हो जाएंगे हमारे कंज्यूमर्स, मतलब यहाँ से वो अपना खाना कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना ही है। ये है ऑटोट्रॉप्स, ये, और यहाँ पे कार्निवोर्स, हेट्रोवोर्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ये सारे अभी आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यही हमारी फूड चेन होती है। बेसिकली फूड का ट्रांसफ़र होना हमारे आगे, जैसे कि प्राइमरी पहले प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर के बाद हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब कि जो प्रोड्यूसर होता है उसको सबसे पहले किसने कंज्यूम किया, उससे किसने पहले खाना लिया, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसने खाना लिया, जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर ग्रॉसओवर मान लिया। ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर हमारा घास हो गया और ग्रासहॉपर हमारा घास को खाने वाला हो गया। जो हमारे बोट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन कलर के, ठीक है, वो हमारा ग्रॉसहॉपर हो गया, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक, अब ग्रॉसहॉपर है तो ग्रॉसहॉपर को भी तो खाने वाला कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को भी कुछ ना कुछ खाने वाला होता है, वो होता है टर्सरी कंज्यूमर। तो ये सिंपल सी एक सीक्वेंस बन जाती है जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, अब हम आते हैं फूड वेब पे। तो इसमें लिखा हुआ है नो इकोसिस्टम इज ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन फूड चेन। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी फूड चेन होती है उसी के इंटरकनेक्शन को हम फूड वेब बोलते हैं। जैसे कि मेंबर्स ऑफ वन फूड चेन यूजुअली आल्सो बिलोंग टू अनदर व्हेन यू पुट ऑल द इंटरकनेक्टिंग ऑड चेन इन एन इकोसिस्टम टुगेदर यू फॉर्म ऑफ फूड चेन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक फूड चेन जो होती है उसको आप इंटरकनेक्ट कर दें। जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा प्लांट होता है उसको जैसे कि रैट खाता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि रैट को कोई और खा नहीं सकता। रैट को हमारा फॉक्स खा लेता है, रैट को हमारी कैट भी खा लेती है, और फॉक्स को कौन खाता है? फॉक्स को हमारा हॉग भी खा लेता है। तो इसी तरह से काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ है जो उसको खा सकती है, वो कुछ इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे कि सबसे बड़े हमारे कार्निवोर्स हम ही होते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो चमगादड़ भी खा लेते हैं, मतलब जैसे देखा जाए तो ह्यूमंस जो होते हैं वो चमगादड़ भी खा रहे हैं, जैसे चाइना का जो आपने सीन सुना होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं से ये जो जीव है, जो इकोलॉजी है, जो इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में जो भी हमारे ये प्रेजेंट होते हैं, जो एनिमल्स हैं, जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इंटरकनेक्ट जब होते हैं तो फिर यहाँ पे एक वेब जैसा बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं फूड वेब। बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उनका एक इंटरकनेक्शन बनता है, उसी को हम बोलते हैं फूड वेब। क्लियर है? अब हम आते हैं ट्रॉफिक लेवल पे। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द पोजीशन एन ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइज इन आ फूड चेन
एंड ईच लिंक इन दी चेन रिप्रेजेंट वन ट्रॉपिक लेवल। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो घास होती है उसको ग्रॉसहोपर खाता है, ग्रॉसहोपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाती है या फिर हॉक खाता है, या फिर बड़ी सी चीज़ हम ही लोग ले लें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, यहाँ पे हमारा ट्रॉफिक लेवल कहाँ पे काम करता है इसको हम देखते हैं। तो देखिए ये हमारा डिट्रीवर्स है मतलब, एंड देन ये हमारा एक्वाटिक है। यहाँ पे क्या है, फाइटो प्लैंकटन। तो देखिए जो हमारा एक्वाटिक होता है वहाँ पे सबसे नीचे हमारे क्या पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे से पाए जाते हैं हमारे जीव जंतु, ठीक है, छोटे छोटे से। देन फाइटो प्लैंकटन को कौन खाता है, जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन, व्हाट इज जू प्लैंकटन? जू प्लैंकटन जो होते हैं, जो वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से होते हैं एनिमल्स, जो बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं उनको बोलते हैं जू प्लैंकटन, ठीक है। अब हम आते हैं, ये सब एक्वाटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जू प्लैंकटन को कौन खाता है, स्मॉल फिशेस। जो स्मॉल फिशेस होती हैं वो जू प्लैंकटन को खाती है, और स्मॉल फिशेस को हमारी लार्जर फिशेस खाती हैं, और लार्जर फिशेस को कौन खाता है, शार्क फिश, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी ये एक्वाटिक का फूड चेन हो गया। तो एक हिसाब से देखिए ये भी फूड चेन है, और एक हिसाब से देखिए ये भी फूड चेन है। बस इन्हीं के इंटरकनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं के इंटरकनेक्शन को फूड वेब बोलते हैं। अब इसमें ट्रॉपिक लेवल कब आता है, एक से दूसरा जब लेवल बढ़ते हैं उस टाइम पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, उसी टाइम पे हमारा एक ट्रॉपिक लेवल होता है, ठीक है। वन लैंड द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बीइंग विद प्लांट, एंड अगर वाटर करना है, वाटर में अगर देखना है तो इन द वाटर द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बिगिंस विद फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, ईगल है, स्नेक है, फ्रॉग है, ग्रॉसहोपर है, ग्रास है, शार्क है, लार्जर फिश है, स्मॉल फिश है, जू प्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है। तो देखिए पहला ट्रॉपिक लेवल हमारा किस में आया, ग्रास में। देन सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हमारा ग्रॉसहोपर में, थर्ड ट्रॉपिक लेवल हमारा फ्रॉग में, फोर्थ है स्नेक में, फिफ्थ है ट्रॉपिक लेवल ईगल में। अब देखिए ये ट्रॉपिक लेवल में है क्या, बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये होता है एक लेवल ऊपर बढ़ जाना, ये होता है ट्रॉपिक लेवल एनर्जी का ट्रांसफ़र, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसमें एक बार ठीक से समझिएगा, लिखा हुआ है एन ऑर्गेनिज्म ईट वन अनदर एनर्जी इज ट्रांसफर अप द फूड चेन। जैसा मैंने बताया कि फूड चेन आप अपवर्ड में जाएंगे उसमें क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा फूड चेन में, वही होता है हमारा ट्रॉपिक लेवल। हाउएवर एज एनर्जी इज मूव्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, ओनली 10% ऑफ एनर्जी मेक्स इट द नेक्स्ट लेवल। इसका मतलब ये है, अभी ये जो 10% आया है एक 10% लॉ भी है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी जब हम पिरामिड्स बताएंगे, ठीक है। 10% का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, जब एक लेवल जब बढ़ेंगे, जब हम एक ट्रॉपिक लेवल बढ़ेंगे तो एक ट्रॉपिक लेवल बढ़ने पे कितनी एनर्जी हम लेते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल बढ़ने पे हम 10% एनर्जी ही आगे ले जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, 10% एनर्जी ही हमारा एक लेवल दूसरे लेवल को देता है, ओके। एक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक की 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, और जो हमारी रह गई 90%, सबसे पहले याद रखिएगा हमारा जो प्लांट है, प्लांट से जो हमारी जो सन है उसको प्लांट तक का कितनी एनर्जी मिलती, सिर्फ 1%, ओके। और जो हमारा यहाँ पे प्लांट से जो हमारे कंज्यूमर्स या फिर आगे जो हमारे ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, वो कितनी होती है, 10%। बाकी 90% कहाँ चली जाती है, बाकी 90% हमारी चली जाती है हीट में, और जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उसमें चली जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस 10% इज़ यूज टू बायोमास, बिल्ड करता है बायोमास को, एज वेल एज टू फ्यूल बॉडीली फंक्शंस। एंड जो ये 10% एनर्जी है ये क्या करता है, ये बायोमास को बिल्ड करता है, एंड देन जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं उनमें हेल्प करता है। दिस मीन्स दैट 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ डेट्रिटस एंड एज हीट फ्रॉम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देखे है कि 1000 किलो कैलोरी है, देन 10% ही गई तो 100 हो गया, फिर 10% गई तो 10 हो गया, देन 10% गई तो 1 हो गया, फिर 10% गई तो 0.1 हो गया। सिर्फ 10% ही हमारी आगे ट्रांसफ़र होती है, ठीक। ये हमारा ट्रॉपिक लेवल है। एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रॉपिक लेवल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होता है वो क्या होता है, एन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। इट वॉज गिवन बाई
ये आप इनका नाम याद रखिएगा, रेमंड लिंडमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी कहीं के लिए भी आपके लिए ये याद रखना ज़रूरी होता है कि किसके क्या फाउंडर हैं, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो हमारे एक लॉजिकल पिरामिड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक पिरामिड ऑफ नंबर होता है, एक पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, एक पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म in each trophic level is considered as a level in the pyramid. The pyramid of number is usually upright except for some situations like that the detritus food chain where many organisms feed on one dead plant or animal. तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि अपराइट होता है। याद रखिएगा कि ये जो पिरामिड होता है, नंबर ऑफ पिरामिड, ये अपराइट होता है और हमारा इन्वर्टेड भी होता है। कैसे अपराइट, कैसे, जैसा कि मैंने आपको एक नॉर्मल फूड चेन बताई कि हमारा प्रोड्यूसर है, उसको फिर कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अपराइट का मतलब ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है। ज़्यादा यहाँ होता है ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है। इनवर्ट मतलब कि कम से ज़्यादा की ओर, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि क्या होगा इसमें, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोड्यूसर है हमारा, बहुत सारे घास वास हैं, उसको अगर कुछ खाएंगे, कुछ डियर्स हमारे खा लिए, ठीक है, कुछ डियर्स खाए, उसको कुछ कुछ एल्स खा लिए, ठीक है। और जो एल्स हैं इसको किसने खा लिया, कुछ कुछ लायंस ने खा लिया, लायंस बहुत कम। ये जो एनर्जी है हमारी यहाँ से डाउन होती जा रही है। तो ये हमारा हो गया नंबर। नंबर में कैसे, अब जैसे कि इन्वर्टेड में हम कैसे देखें, यहाँ पे प्लांट एक है, ठीक है, बट जो चिड़िया है, बहुत सारी चिड़िया आकर के यहाँ पे फीड कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्टेड। अब ये तो बहुत ज़्यादा संख्या में है ना, प्लांट तो सिर्फ एक है, तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्टेड। तो ये हो जाएगा हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स। यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या है, ईच लेवल takes into account the amount of biomass produced by each trophic level. The pyramid of biomass is also upright except for that observed in oceans where large number of zooplankton depend on a relatively smaller number of phytoplankton. तो देखिए इसमें क्या है, ये भी अपवर्ड होता है। इनवर्ट कब होता है, जब हमारा एक्वाटिक रीजन में हम अगर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन कुछ कुछ होते हैं, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा से होते हैं, ठीक है। वैसे ही जू प्लैंकटन हो गया, जू प्लैंकटन उनको खाते हैं। देन फिर हमारे क्या हो जाए, नंबर देखिए ये ना लार्जर, जैसे अब बहुत बड़ी सी फिश जो है वो खा लेती है, तो ये लार्ज हो रहा है, तो इसीलिए हमारा ये इन्वर्टेड है, ठीक है। और ये हमारा अपवर्ड क्यों है, जैसा अभी मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे बहुत सारे घास हैं, देन उसको ये खाता है, देन ये खाता है, देन कुछ नंबर में रह जाते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा बायोमास। अब हम पिरामिड ऑफ एनर्जी में बढ़ते हैं। इसमें 10% लॉ, जैसा अभी मैंने बताया कि 10% एनर्जी ही हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया कि सन से प्लांट तक की एनर्जी कितनी जाती है, 1%, और प्लांट से हमारे डियर तक की या फिर कंज्यूमर तक की कितनी एनर्जी जाती है, 10%। वैसे कंज्यूमर से नेक्स्ट कंज्यूमर, नेक्स्ट कंज्यूमर से नेक्स्ट कंज्यूमर, 10% ही जाती है। 90% कहाँ जाती है, 90% एनर्जी होती है वो कैप्चर हो जाती है, कुछ कुछ यूटिलाइज कर लेते हैं, या तो कुछ कुछ इन्वायरमेंट में हीट के थ्रू चली जाती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती है उसमें चली जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, एनर्जी में हमेशा याद रखिएगा जो हमारा पिरामिड होता है वो हमेशा हमारा अपवर्ड होता है। क्यों, हमारा इन्वर्टेड क्यों नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी प्रोड्यूसर के पास होती है। जैसा मैंने बताया कि 1% एनर्जी हमारी आती है प्लांट तक की, ठीक है, बट प्लांट से हमारी जो नेक्स्ट पे जाती है वो 10% जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट जो है हमारा डायरेक्ट मेन टर्सरी कंज्यूमर को डायरेक्ट एनर्जी दे दे, ऐसा तो है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक का लेके जाएगा, फिर ये 10% लेके जाएगा नेक्स्ट लेवल, फिर ये परसेंट लेके जाएगा 10% नेक्स्ट लेवल। तो हमारा मेन कौन हो जाएगा, प्रोड्यूसर। ये याद रखिएगा कि प्रोड्यूसर के पास मेन एनर्जी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि टर्सरी कंज्यूमर के पास हो जाए और ये नीचे तक दे दे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि 10% हमारी प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो हमारा कौन एनर्जी देगा, प्रोड्यूसर ही एनर्जी देने वाला है, क्योंकि प्रोड्यूसर को कहाँ से एनर्जी मिलती है, सन से मिलती है, और ये प्रोड्यूसर हमारी 10% एनर्जी ही आगे कन्वर्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा एनर्जी जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा हमेशा याद रखेगा, ऑल्सो ऑलवेज
upright. As the energy flow in the food chain is always unidirectional. Also, with every increasing trophic level, some energy is lost into the environment. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हमारा क्या हो गया, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल एंड हमारे जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स थे वो. कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी. एंड देन कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. देन इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको कहीं पे शेयर कर दूंगी, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पे, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहीं पर आपको शेयर कर दूंगी. ओके, थैंक यू सो मच.